अपने जॉन भाई गा रही है। शांत रहो, कुछ बोलेगा नहीं। पटाखा है, पटाखा का पटाखा हमारे महिला अध्यक्षा स्वातिताई कामले मैडम, खास करके उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अपना काम छोड़ के कुछ लोग यहाँ पे हमें सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। जैसे कि आज इब्राहिम ने जो पक्ष प्रवेश किया है, ये पक्ष प्रवेश वो चाहता तो 2-3 साल पहले भी करता, हालांकि मैं भी चाहता तो 2-3 साल पहले उसे करवाता, लेकिन पिछले 5 या 7 सालों से मैं राजनीति में हूँ, लेकिन 2 साल पहले मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, लेकिन उसके 2 साल पहले के 5 साल बिना कोई पद के, बिना कोई पार्टी के मैं भिवंडी शहर में जो मेरे से बन सका मैंने किया। छोटा मोटा जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हो, अपना भिवंडी शहर हिंदू मुस्लिम पिछड़ों हुए सभी जातियों वर्ग से जुड़ा हुआ अपना शहर है। और जैसे कि पिछले 5 से 7 सालों में चाहे कोई भी त्यौहार हो, गणपति हो, नवरात्रि हो, हमारे मुस्लिम भाइयों का ईद हो, ईद मिलादुन्नबी हो, या हमारा औरों का सभी लोगों के त्यौहार में बढ़ चढ़कर मैंने आज तक हिस्सा लिया। और वो हिस्सा लेने के वजह से ही पिछले 5 सालों में पूरे भिवंडी शहर का मैंने स्टडी किया, सब जगह गया आया, बहुत बच्चे मिले, बहुत लोगों के समस्याएं देखे मैंने। लेकिन ये पूरा करने के बाद ही अगर मैंने उस वक्त ये डिसीजन लिया कि मुझे राष्ट्रवादी पार्टी में ही क्यों प्रवेश करना चाहिए, तो उसकी वजह ये थी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष है आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, मैं समझता हूं कि वो सिर्फ ना ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, बल्कि पूरे देश के नेता है। आज उनमें जो समर्थ है, जो समर्थन, जो कैपेसिटी पूरे देश को चलाने की कैपेसिटी है। बड़ी बात नहीं बोलूँगा, पिछले ही कई महीनों पहले आदरणीय पवार साहब का जन्मदिन दिल्ली में हुआ, और सबसे बड़ी बात उस जन्मदिन की ये थी कि इस देश के सभी नेतागण, सभी पार्टी के, चाहे वो जिनकी सरकार है वो और जिनकी सरकार है वो भी नहीं है वो भी, सभी पार्टी के सभी नेता गण वहां पे पवार साहब को शुभेच्छा देने के लिए एक ही मंच पे सब लोग बैठे। मतलब इसका समझे कि हमारे पार्टी का नेता कितनी ताकत रखता है कि सरकार और बिना सरकार के लोगों को एक मंच पे लाने की ताकत रखता है। कितनी बड़ी बात है, तालियां। और ऐसे इतने बड़े नेता का नेतृत्व या ऐसे पार्टी में प्रवेश करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुई। आदरणीय पवार साहब के विचार इस देश के ऐसे उपेक्षित, मजबूर, गरीब और जिनका कोई नहीं है, ऐसे समाज के सभी घटकों तक पहुंच के उनको न्याय और उनका हक देने का काम हमारे सरकार ने पिछले 15 सालों में किया है। और जिसका नतीजा पिछले 15 सालों में हमारे गरीबों को हमारे सरकार की तरफ से जो जो सुविधाएं मिली है, जिससे वो सहमत थे, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि जब से भाजपा की सरकार आई है, जैसे कि स्वाति मैडम ने बताया कि अनाज, दाल
नहीं मिल रहे, और मिल रहे तो बड़े भारी कीमत में मिल रही है। मतलब ये सरकार अगर हमारे गरीबों को, अपने मजदूरों को अनाज और दाल चावल अगर नहीं दे सकती है कम भाव में, तो आने वाला भविष्य में क्या दे सकती है, इसका अंदाजा हम सबको आ चुका है। बातें तो बहुत सारी हैं। हमारे सरकार के वक्त क्या क्या किया है ये बोलने जाऊंगा तो पूरी रात कम पड़ेगी। लेकिन अन्न सुरक्षा नागरिक योजना, उसके साथ साथ महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, इसकी वजह से वो महिलाएं जिनमें हुनर है, अपनी काबिलियत है और काम करने का उनमें जज्बा है, ऐसे महिलाओं को राजनीति में आके महिलाओं के हक के लिए काम करने का मौका अगर किसी ने दिया होगा तो हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब ने। ये बातें बहुत अहम है। ये बातें हम लोगों को, समाज के सभी लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो काम हमने कर चुके हैं हमारी सरकार, वही काम अब अलग अलग नाम से योजनाएं बना के ये सरकार अभी करने की कोशिश कर रही है।